नमस्कार दोस्तों, ऑथेंटिक एम्प्लॉयमेंट नोटिस चैनल पर ऑथेंटिक एंड एक्यूरेट खबर के लिए आपका स्वागत है। जैसा कि HPSC HCS के CSET के एग्ज़ाम में हुआ था कि प्रीवियस परीक्षा के जो क्वेश्चंस थे काफ़ी आपके रिपीट हुए थे, लेकिन फिर भी जो है HPSC ने दोबारा से रिज़ल्ट जारी करके उन क्वेश्चंस को कंसिडर करके रिज़ल्ट जारी कर दिया था। तो उसमें HPSC ने ऐसा कर दिया और उनके हौसले बुलंद हो गए, तो HSSC ने भी सोचा हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए उन्होंने भी ग्रुप 57 की परीक्षा में ग्रुप 56 के क्वेश्चन जो है वो लगभग 41 क्वेश्चन रिपीट कर दिए। अब इससे नुकसान किन का हो रहा है? जो पेपर सेट करने वाले हैं या फिर जो पेपर लेने वाले हैं, उनमें किसी का नुकसान नहीं हो रहा। नुकसान हो रहा है उस कैंडिडेट का जो कि रात को 12 बजे, रात को 2 बजे अपने परीक्षा सेंटरों के लिए जाता है और वहाँ पर जाने के बाद जो है ऐसा एग्ज़ाम उनसे लिया जाता है और उनको तो एग्ज़ाम डेट के बारे में भी जो है एग्ज़ाम से एक दिन पहले यानी रात को पता चलता है। ऑथेंटिक एम्प्लॉयमेंट नोटिस चैनल पूछना चाहता है कि क्या ये जो पेपर लिया गया है इसी के लिए ही रात को 12 बजे जो है हाई कोर्ट खुलवाया गया था, डबल बेंच बिठाई गई थी, या फिर ये किसी एक वर्ग को एक पर्टिकुलर बेनिफिट देने के लिए ये ऐसे पेपर करवाए जा रहे हैं? क्योंकि पहले जो कन्वेंशनल वे था पेपर्स को जो है किसी एक वर्ग को फ़ायदा पहुंचाने का कि पेपर्स को लीक कर दिया जाता था, तो उस तरीके से जो है पेपर आपके कैंडिडेट तक पहुंच जाते थे और फर्जीवाड़ा होता था। लेकिन अब एक नया तरीका ईजाद कर लिया गया है जिसमें कि सिर्फ कैंडिडेट को आपको ये बताना है, जिनको आपको बेनिफिट देना है कि प्रीवियस जो अभी परीक्षा हुई है उसके क्वेश्चंस कर लेना और 100-200 क्वेश्चंस के आंसर याद करना कोई बड़ी बात नहीं है। और अगर आप एक परीक्षा में लगभग 41 सवालों का बेनिफिट दे रहे हो 100 में से, तो मेरिट तो फिर कहीं बची है उसके लिए। 41 सवाल का अगर उसको एडवांटेज मिल गया तो लगभग आप लोग समझ सकते हैं कि 59 क्वेश्चन तो वो 59 में से कम 20 या 25 या 30 क्वेश्चन तो कर ही लेगा। तो ये जो है सरासर हरियाणा में गलत हो रहा है, परीक्षाओं में बार बार हो रहा है और गलत हो रहा है। इसकी न्यायिक जांच करवाई जाए, कमीशन जो है HSSC है उसको बर्खास्त किया जाए, उसके जो चेयरमैन हैं उसको बर्खास्त किया जाए और जो भी पेपर सेट करने वाले बनते हैं उन सब पर केस दर्ज किया जाए। गवर्नमेंट जॉब में हैं तो उनकी जॉब जानी चाहिए, क्योंकि ये एक तरीके से कैंडिडेट के साथ खिलवाड़ है, एक मेंटल हरासमेंट मान लो या फिर उनका टाइम का वेस्टेज मान लो। क्योंकि एक कैंडिडेट लगभग 3 साल से प्रिपेयर कर रहा है इस एग्ज़ाम के लिए और 3 साल प्रिपेयर करने के बाद उसको ऐसा एग्ज़ाम देने को मिलता है तो निराशा तो हाथ आती है। 41 क्वेश्चनों में GK के 11 क्वेश्चन, गणित के 11, विज्ञान के 9, हिंदी के 4 और इंग्लिश के 3 क्वेश्चन रिपीट हुए हैं और ये सब प्रायोजित तरीके से हो रहा है हरियाणा में। और डर है कि HSSC CET की आगे आने वाली परीक्षाओं में भी ये चीज़ दोबारा से रिपीट हो सकती है, जितने भी तो उन कैंडिडेट को ये डर है। जाली पेपर तैयार कर आंसर की भेजने पैसे ऐंठने वाले हेडमास्टर समेत 3 अरेस्ट। अब आप लोग ये देखिए, ये चीज़ें भी अब एक तरीके से एक्चुअली क्या है कि हरियाणा में जब भी कोई एग्ज़ाम होने आते हैं ना तो उनमें एक तो लॉयर की मौज हो जाती है, जितने भी लॉयर हैं, क्योंकि उनको पता है कि भर्ती तो आराम से होगी नहीं, नरे केस ही केस चलने हैं उसमें। अब इसमें ये केस हो जाएगा। ऐसे ही जितने भी स्कूल में जैसे अब ये न्यूज़ आ रही है कि हेडमास्टर गिरफ्तार और ये सब चीज़ें, तो समझ में नहीं आता कि ये लोग ऐसे क्यों करते हैं, ऐसा कैसा कर लेते हैं कि जो कैंडिडेट 3-3 साल से मेहनत कर रहा है, गरीब परिवार का बच्चा, और उसके साथ इस तरीके से अगर ये कर रहे हैं तो जाहिर तौर पर इनके साथ जो है सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, जो व्यक्ति इस प्रकरण में संलिप्त है। अब ये तो एक न्यूज़पेपर की बात होगी जिसने इसको कवर किया है। ये देखिए दैनिक सवेरा में आया है कि दोनों ग्रुपों के 27,162 अभ्यर्थी रिपीट हुए हैं। 27,162 अभ्यर्थी जो हैं वो आपके ग्रुप 56 का एग्ज़ाम भी दे रहे थे और 57 में भी 27,162 वही के अभ्यर्थी जो है आपके रिपीट हुए हैं। तो जाहिर तौर पर जिस कैंडिडेट ने प्रीवियस पेपर सोल्व किया होगा उसी दिन, तो उसको तो ग्रुप 57 का जो एग्ज़ाम हुआ उसमें एडवांटेज मिल ही गई होगी। अब अभ्यर्थी तो यही क्वेश्चन कर रहे हैं कि पेपर करवाने के लिए देर रात हाईकोर्ट में अपील दायर की और सुबह पेपर की अनुमति लेकर क्या इसी टाइप से आपको परीक्षा करानी थी या फिर किसी एक वर्ग को बेनिफिट देने के लिए जल्दबाजी कर रहे थे आप?
ऐसे ही HCS CSET में भी 38 सवाल रिपीट हो गए थे। ये सब चीज़ें पहले से चली आ रही हैं। अब ये गिरोह भी एक्टिव हो गए हैं। अभी देखो ये शक्ल देखो इन गिरोह की, मन तो गाली देने को कर रहा है इनको। बट हरियाणा में CET परीक्षा में पेपर लीक करवाते 3 गिरफ्तार, कई मोबाइल फ़ोन, प्रश्न पत्र और आंसर की हुई बरामद। बर्बाद तो कैंडिडेट का कैरियर हो रहा है। कहाँ 3-3 लेवल का पेपर करा रहे हैं, कहाँ एक लेवल के पेपर में जो है इनका काम चल जाना था। अब ये देखिए HSSC CET ग्रुप 56 की परीक्षा में इन्विजिलेटर की लापरवाही। सेंटर का नाम भी बताया है, 7/8/2023 को इनका एग्ज़ाम था। आर्या सीनियर सेकेंडरी स्कूल ब्लॉक A पानीपत, सेंटर कोड 132, रूम नंबर 10 में एग्ज़ाम इन्विजिलेटर जो है श्रीमती रेणु एक पर्टिकुलर कैंडिडेट को जो है बेनिफिट दे रही थी कि उसको एग्ज़ाम में चीटिंग भी करने दे रही थी और एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद भी उसको टाइम दिया गया। और कैंडिडेट ने ये क्लेम किया है, दरअसल हम इस न्यूज़ की पुष्टि नहीं करते हैं, बट कैंडिडेट ने एक क्लेम किया है कि ये जो प्रार्थी है अमित कुमार है कि ये सब चीज़ें जो वहाँ के जो है CCTV कैमरे में भी रिकॉर्ड है। अब एक अभ्यर्थी अपने घर से 250-300 किलोमीटर दूर जो है परीक्षा देने आता है सफ़र करके, लेकिन फिर भी उसके साथ इस टाइप से मानसिक क्रूरता दिखाई जाती है, तो ये चीज़ भी जायज़ नहीं है। इनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। तो ये इन्फॉर्मेशन थी गाइस कल की। तो जो है हरियाणा में लेटेस्ट न्यूज़ यही बनी है, ब्रेकिंग न्यूज़ यही बनी है कि ग्रुप 56 और ग्रुप 57 की परीक्षा में ग्रुप 57 के कैंडिडेट के साथ क्या किया गया, कैसे किया गया। एक तरीके से ये सब चीज़ें अब संदेह के घेरे में, सरकार की कथनी और करनी में काफ़ी फ़र्क दिख रहा है। CET लाया गया था ताकि परीक्षा को फेयर तरीके से किया जा सके, 2 लेवल का एग्ज़ाम कंडक्ट कराकर, लेकिन अब लग नहीं रहा है कि ये सब फेयरनेस के लिए हो रहा है। ये सब अब बेनिफिट के लिए हो रहा है, एक पर्टिकुलर वर्ग को बेनिफिट देने के लिए किया जा रहा है। सो देखते हैं अब आगे क्या रहता है, पेपर रद्द होता है या फिर HCS CTET के जो पेपर था आपका CSET का पेपर था उसी की तर्ज पर इस पेपर से भी मेरिट बना दी जाती है कुछ गाल मोल करके। सो अगर वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आप लोगों को पसंद आई हो तो कृपया चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।